जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, मौसम, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारे चैप्टर हम लोगों ने कर लिए। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और कोडेड इक्वेशन, बोर्ड मास तो हम पहले ही कर चुके थे, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं नंबर से रिलेटेड। अब हम चलते हैं और चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भैया रैंकिंग। रैंकिंग चैप्टर है, जैसे कि मैंने बोला था सत्यदेव आपको, मस्त राम मीना। हाँ जी, आज का जो चैप्टर होगा वो रैंकिंग होगा। आज हम रैंकिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। रैंकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही शानदार और जानदार चैप्टर है। ठीक है, रीजनिंग में सारे चैप्टर बहुत ही जानदार और शानदार है। ठीक है सर, जैसे ही कोई आप टॉपिक शुरू करते हो हर टॉपिक से पहले यही कहते हो कि सर ये चैप्टर बहुत शानदार जानदार चैप्टर है। जी हाँ, क्योंकि रीजनिंग में सारे ही चैप्टर ऐसे ही हैं तो मैं क्या करूं भाई। मुझे हर टॉपिक के लिए ये कहना पड़ता है कि सारे टॉपिक जानदार और शानदार है, क्योंकि सारे ही चैप्टर रीजनिंग में ऐसे ही हैं कमाल के। ठीक है, सारे चैप्टर ऐसे ही कमाल के हैं। हाँ जी, तो अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो रैंकिंग में दो टाइप की रैंकिंग हमारी बनती है। एक तो बनती है भैया हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, है ना। एक तो बनती है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग जो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है वो बेटा रैंकिंग चैप्टर से डिफरेंट चैप्टर है। जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है वो भी रैंकिंग चैप्टर से अलग चैप्टर है। एक है हमारी वर्टिकल रैंकिंग। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग मींस जब पर्सन्स को हम बैठाते हैं रो में, रो यानी कि पंक्ति में बैठाते हैं। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग मींस जब पर्सन्स को हम, है ना, किस में बैठाते हैं, रो में बैठाते हैं यानी कि पंक्ति में। और वर्टिकल रैंकिंग मीन्स जब पर्सन्स को कॉलम, कॉलम की बात करते हैं, या फिर क्लास में हम रैंकिंग देते हैं, है ना, एक कतार में बैठाते हैं, या फिर किसी कक्षा में कोई स्थान हमें देना होता है, तब हम वर्टिकल रैंकिंग की बात करते हैं। बेटा चाहे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग हो, चाहे वर्टिकल रैंकिंग हो, चाहे लोग बेटा एक पंक्ति में बैठे, चाहे लोग एक कक्षा में बैठे, इन दोनों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम है। बस टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट यूज होती है। यहाँ पे जो टर्म्स यूज होती है, यहाँ पर जो टर्म्स यूज होती है हमारी, है ना, यहाँ पर जो टर्म्स यूज होती हैं, बस यहाँ पे टर्म्स बेटा डिफरेंट डिफरेंट यूज होती हैं। बाकी रैंकिंग का जो मीनिंग है, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है ना। चाहे हम कोई भी रैंकिंग बोले, दोनों रैंकिंग का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं। अरे यार ये हो क्या रहा है। जैसे जैसे रो वाले क्वेश्चंस में हम लेफ्ट और राइट वर्ड का यूज करते हैं। हम बोलते हैं बेटा बाएं से 10वें स्थान पर है, या फिर हम बोलते हैं दाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक है। अच्छा, जबकि क्लास में जो रैंकिंग यूज होती है वो यूज होती है टॉप एंड बॉटम। हम बोलते हैं व्यक्ति कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान पर है, या फिर व्यक्ति कक्षा में नीचे से 10वें स्थान पर है। तो यहाँ पे जो टर्म्स यूज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, बाया दाया, है ना, बाया दाया, बाया दाया, है ना, बाया दाया, और ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अभी तक तुम्हारी क्लास पीएनजी सही नहीं हुई क्या? अरे भाई, है 29 नवंबर पजल चैप्टर पीएनजी, अभी तक क्लास पीएनजी सही नहीं हुई क्या? ला मैं बोल ही देता हूँ। हाँ जी, मैंने मैसेज कर दिया आपको। बेटा रैंकिंग को हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। रैंकिंग को हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट को बोलते हैं बैठने की व्यवस्था। सीटिंग अरेंजमेंट को बोलते हैं बैठने की व्यवस्था। डायरेक्शन को बोलते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस को बोलते हैं दिशा और दूरी। यहाँ पे बस टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट यूज होती हैं, लेफ्ट और राइट। बेटा जब टर्म्स यूज है लेफ्ट और राइट, वरना दोनों का मीनिंग एक ही है।
अच्छा, इस पूरी रैंकिंग में बस एक बेसिक फॉर्मूला है, सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन अफसोस की बात यह है वो जो बेसिक फॉर्मूला है वो हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले हम उस बेसिक फॉर्मूले के बारे में जान लें कि वो बेसिक फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या। वो बेसिक फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या। मान लो एक पंक्ति है, मान लो कि एक पंक्ति है जिस पंक्ति का ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है ना। ये पंक्ति का बायां छोर है, ये दायां छोर। लेफ्ट राइट हमारे अकॉर्डिंग होंगे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ाई था। इस पंक्ति में बेटा, इस पंक्ति में एक लड़की है काजल, है ना। एक लड़की है काजल जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर, और यही काजल दाईं ओर से 11वें स्थान पर है। तो क्या आप बता सकते हो इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। अगर जो काजल है वो बाईं ओर से 10वीं है, यही काजल अगर दाईं ओर से 11वीं हो, तो इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। सर इस पंक्ति में टोटल पता कितने व्यक्ति हैं। काजल बाएं से 10वीं है, काजल दाएं से 11वीं है, लेकिन बेटा काजल 2 बार काउंट हो गई, इसीलिए -1 करना पड़ेगा। और यही इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला है। क्या है बेसिक फॉर्मूला? कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की जो वैल्यू होती है, टोटल पर्सन्स की वैल्यू होती है हमारी लेफ्ट से रैंक आपको पता है किसी व्यक्ति की, प्लस राइट से रैंक आपको पता है, दोनों रैंक को ऐड करके -1 कर दो। यही इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं। अगर किसी कक्षा में मोहन ऊपर से 10वें स्थान पर है और यही मोहन नीचे से 11वें स्थान पर हो, तो बेटा कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो बेटा ऊपर से रैंक ऐड कर दो, नीचे से रैंक ऐड कर दो और -1 कर दो। यही इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। लेफ्ट प्लस राइट -1, टॉप प्लस बॉटम -1, यही बेसिक फॉर्मूला है, यही है इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला। लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला बेटा हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। ये बेसिक फॉर्मूला सिर्फ 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है बस, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। चलिए पहले तो हम देखते हैं वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू होती है, दोनों तरफ से रैंक निकाल के -1 करो। कभी कभी यहाँ पर होता क्या है कि हमें टोटल पर्सन पहले से पता होते हैं और राइट हैंड से भी रैंक पता है, हमें लेफ्ट हैंड से रैंक पता करनी है। तो जब -1 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा टोटल +1, और जब राइट इधर जाएगा तो माइनस का राइट। याद आ गया बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। अगर किसी लेटर की पोजीशन हमें पीछे से पता है और अगर इसी लेटर की पोजीशन आगे से निकालनी है, तो जब मैंने अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर सिखाया था तो आपको क्या बताता था कि 26 की जगह कितने में से घटाते हैं हम, 27 में से घटाते हैं। तो आज पता चल गया कि टोटल +1 में से घटाते हैं, तब जाके पोजीशन इंटरचेंज होती है ना। मैंने कहा था ना ये रैंकिंग का कंसेप्ट होता है कि हमेशा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा रहा है। तो समझ आ गया ना कि एक ज्यादा में से क्यों घटाया जाता है। ऐसे ही अगर बेटा पर्सन की अगर मुझे राइट हैंड से रैंक निकालनी है, तो भी मैं -1 को जब इधर ले जाऊंगा तो टोटल +1 माइनस का लेफ्ट हो जाएगा। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा हम एक ज्यादा में से घटाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 करके, है ना। जैसे अगर मान लो मुझे टॉप से पोजीशन निकालनी है, बॉटम से पता है, तो मैं टोटल +1 में से ना बॉटम घटाऊंगा, ना कि टोटल में से बॉटम घटाऊंगा। या फिर अगर मुझे बॉटम से पोजीशन निकालनी है और टॉप से पता है, तो मैं टोटल +1 में से टॉप घटाऊंगा, ना कि टोटल में से घटाऊंगा। तो पोजीशन इंटरचेंज करने का ये फॉर्मूला है, टोटल पर्सन निकालने का ये फॉर्मूला है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले जो है, ये बेसिक फॉर्मूले सिर्फ ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिर्फ 3। इन 3 के अलावा कोई और क्वेश्चन बेटा रैंकिंग में सॉल्व नहीं हो पाता। तो सर बाकी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बिना फॉर्मूला लगाए। तो देखो बाकी के क्वेश्चन हम बिना फॉर्मूला लगाए कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करो। हाँ जी। हम्म। दोनों क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है।
बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पर ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं बेटा? बाईं ओर से 18, दाईं ओर से 17। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर दो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 कर दो। पोजीशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। सर एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वां हो तो नीचे से क्या होगा? तो बेटा कभी भी 50 में से नहीं, हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाना है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा हमें एक ज्यादा में से घटाना होगा। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा हमें एक ज्यादा में से घटाना होगा। हमेशा हम एक ज्यादा में से घटाएंगे। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बेटा विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाएगा। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, यदि दाएं छोर से राम 18वां है तो वह बाएं छोर से क्या होगा? बाएं छोर से। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाना होगा 41 में से, है ना। 41 में से 18 घटा दो। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाना होगा। तो ये पहले जो 3 क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो गए। लेकिन असली जो शुरुआत होती है रैंकिंग चैप्टर की, वो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत होती है। असली जो रैंकिंग चैप्टर की शुरुआत होती है वो क्वेश्चन नंबर 4 से होती है। तो बेटा एक बेसिक फिगर बनेगा, जरा एक बेसिक फिगर बनाओ। और जो बेसिक फिगर बनेगा ना, वो किसके आधार पे बनाओ? वो बेटा इनकी पोजीशन के आधार पे बनाओ। जो भी रैंक हमें दे रखी है, आप उतनी दूरी बना लो, डिस्टेंस। जो भी रैंक आपको दे रखी है, आप उतनी ही डिस्टेंस बना लो। और उस डिस्टेंस के आधार पे एक बेसिक फिगर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सारे बच्चे वो बेसिक फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सारे बच्चे वो बेसिक फिगर बनाएंगे। जल्दी से बनाओ बेटा बेसिक फिगर, फटाफट से।
हाँ जी, बन गया बेटा, बेसिक सा फिगर बनेगा बेटा, बेसिक सा फिगर, बिल्कुल बेसिक फिगर बनाना बेटा, है ना। हाँ जी, चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे पर्सन को बैठाते जाओ। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, तो बेटा ये मत करना 1 2 3 सीटिंग अरेंजमेंट की तरह मत बैठाना। 4 5 सीटिंग अरेंजमेंट में क्या करते थे हम, एक एक करके लोगों को बैठाते थे। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में हो सकता है, रैंकिंग चैप्टर में ये काम नहीं हो सकता। पूछो क्यों? रैंकिंग चैप्टर में ये काम नहीं हो सकता है, ये काम सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट का हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में नंबर ऑफ पर्संस ना, सीटिंग अरेंजमेंट में जब भी हम नंबर ऑफ पर्संस की बात करते थे तो कितने होते थे? नंबर ऑफ पर्सन होते थे 4, है ना, 4 5 6 7 8 9 10, इससे ज्यादा तो व्यक्ति होते नहीं थे एक पंक्ति में। इसीलिए उन व्यक्तियों को बैठाना बहुत आसान हो जाता है एक एक करके। लेकिन रैंकिंग चैप्टर में जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो होते हैं 30 40 50 60 70। तो रैंकिंग चैप्टर में इतने सारे व्यक्तियों को हम एक एक करके नहीं बैठा सकते। तो रैंकिंग चैप्टर में हम ना बेसिक फिगर बनाते हैं, बेसिक फिगर बनाते हैं किसके हिसाब से? डिस्टेंस के हिसाब से। जैसे एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, तो हम रवि को बाईं ओर से 15वां ऐसे बैठा देते हैं। रवि जो है बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यही अगर सीटिंग अरेंजमेंट होता तो हम ऐसे बैठा रहे होते, लेकिन ये सीटिंग अरेंजमेंट तो है नहीं, ये तो रैंकिंग है। तो रैंकिंग में हम बेटा ऐसे बैठाएंगे, किसके हिसाब से? डिस्टेंस के हिसाब से, है ना। अमित दाईं ओर से 16वां है। अच्छा, अमित दाईं ओर से 16वां है, दायां छोर कहाँ है ये? तो दाईं ओर से 16 कौन है? दाईं ओर से 16 कौन है? अमित है। आज जब मैं अमित को दाईं ओर से 16 बैठाऊंगा तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज जो अमित है वो रवि के बेटा लेफ्ट में भी हो सकता है, रवि के लेफ्ट में भी हो सकता है अमित। अमित दाईं ओर से 16वां हो गया, ये हमारा राइट हैंड हो गया। तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट समझ आ गए आपको? रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। दोनों संभावनाएं बनेंगी, दोनों संभावनाएं मैंने बना ली। दीपक रवि के दाएं से चौथा है, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। जहां रवि बैठा है ना उसके दाईं ओर चौथा दीपक है। जहां भी रवि बैठा है, जहां भी रवि बैठा है उसके दाईं ओर चौथा कौन है? दीपक है। जहां भी रवि बैठा है उसके दाईं ओर चौथा कौन है? दीपक है। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। दोनों संभावनाओं में हमने दीपक को बैठा दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट है, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, दीपक अमित के बाईं ओर 5वां है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सेकंड सिचुएशन में ये जो दीपक है कभी भी अमित के बाईं ओर हो सकता है? सर सेकंड सिचुएशन में दीपक कभी भी अमित के बाईं ओर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है, ये सही है। मैं आपको एक और मौका दे रहा हूं इस फिगर को दोबारा से समझने के लिए कि ये वाला फिगर क्यों सही है, ये क्यों गलत है। चलो समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो कि ऊपर वाला फिगर क्यों सही है, नीचे वाला फिगर क्यों गलत है। और बेटा दोनों फिगर आपको बनाने पड़ेंगे एग्जाम में, तब जाके आपको पता चलेगा। या तो एग्जाम में दिया होता कि दीपक रवि के दाईं ओर बैठा है, तो सिर्फ ये मतलब जो अमित जो है वो रवि के दाईं ओर है। अगर एग्जाम में ऐसा दिया होता तो हमें पता चल जाता। बेटा थोड़ी बहुत और क्लासेस बची हैं, अब ये तो बैच खत्म होने वाला है, थोड़ा बहुत और बचा है बैच। लगभग 80-90% सिलेबस तो हो ही गया है। क्यों भाई? चलिए चलिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? देखो जब भी आपसे रैंक पूछी जाएगी ना, जब भी रैंक पूछी जाएगी आपको कुछ नहीं करना, आपको दूरी निकालनी है। दूरी जितनी दूरी है बस वही उसकी रैंक है। हमसे पूछा गया व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, रवि का दाईं ओर से स्थान क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, ये जो रवि है ये दाईं ओर से कितना दूर है।
बेटा दाईं ओर से रवि कितना दूर है, दाईं ओर से 16 और 5 21 और 4 25। दाईं ओर से कितना दूर है, 16 और 5 21 और 4 25। 16 और 5 21, 21 और 4 25। जितनी दूरी है बस वही उसकी रैंक है, जितनी दूरी है बस वही उसकी रैंक है, जितनी दूरी है बस वही उसकी रैंक है। चलिए ये कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हमसे उसी फिगर से रिलेटेड, तो वो फिगर मैं दोबारा से बना लेता हूँ बेटा। रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रवि दाई बाई ओर से 15वां है। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, अमित दाई ओर से 16 है ना। दीपक इन दोनों के कहीं बीच में था, और जो दीपक की पोजीशन थी वो रवि के तो दाईं ओर 4 है और अमित के बाईं ओर 5 है। चलिए बाकी के प्रश्नों के उत्तर दो, जल्दी से बाकी के प्रश्नों के उत्तर दो। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अमित का बाईं ओर से क्या स्थान है, जल्दी से बताओ बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक दाईं ओर से कितना दूर है, जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक बाईं ओर से कितना दूर है, जल्दी से बताओ। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन देम। इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी फिलहाल आप पहले 2 3 4 का आंसर दो। अभी तुम 2 3 4 का आंसर दो, 2 3 4 का। तो बेटा रैंक का मतलब सिंपल दूरी है। अगर आपसे किसी भी व्यक्ति की रैंक पूछी है तो आप सिंपल डिस्टेंस काउंट कर लो, जितनी दूरी दिखाई दे रही है बस वही उसकी रैंक है। और बेटा ये जो फिगर बनेगा ये डिस्टेंस के हिसाब से बनेगा, इस फिगर में कभी भी हम पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, है ना। हम्म इस फिगर में कभी भी हम पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कभी भी हम पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इस फिगर में, समझ रहे हो? हाँ जी, बनाओ फटाफट से। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा ये जो अमित है ये बाईं ओर से, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है, बायां छोर। ये हमारा राइट हैंड है, दायां छोर, है ना। हाँ जी, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये जो अमित है ये बाईं ओर से कितना दूर है बेटा, 15 और 4 19 और 5 24। 15 और 4 19, 19 और 5 24। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से 16 और 5 21। 16 और 5 21। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 15 और 4 19, 15 और 4 19, है ना। तो आंसर आ गया, अमित की बाईं ओर से स्थान क्या है, 24। दीपक का दाईं ओर से स्थान क्या है, 21। एंड दीपक की बाईं ओर से रैंक क्या है, दीपक की बाईं ओर से रैंक क्या है, 19, है ना। बहुत बढ़िया। तो अगर आपसे रैंक पूछी जाए तो सिंपल डिस्टेंस निकालनी है, दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर आपसे पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है तो बेटा पर्सन की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि फिगर में तो डिस्टेंस काउंट कर पाओगे ना, फिगर में तो डिस्टेंस काउंट कर पाओगे दूरी। तो बेटा जितनी भी दूरी तुम्हें दिखाई दे रही है ना, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल दूरी कितनी होती है, 27 की, लेकिन अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट 26 होते हैं। दूरी से हमेशा एक कम पर्सन की वैल्यू होगी। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं बात करूं लेटर जे की, ये आगे से तो 10वां अक्षर होता है, और ये जो पीछे से ना, पीछे से होता है 17वां अक्षर। तो टोटल दूरी जो अंग्रेजी वर्णमाला की होती है वो 10 और 17 27 होती है, लेकिन 27 की दूरी में अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, इतना याद रखना। पर्सन की वैल्यू हमेशा, हाँ, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अमित और रवि। तो बेटा अमित और रवि के बीच की दूरी निकाल लो, पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि। तो अमित और रवि के बीच की दूरी निकालो। सर अमित और रवि के जो बीच की दूरी है वो 4 और 5 9 है। अगर बीच की दूरी 9 है तो पर्सन की जो वैल्यू है
पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, हमेशा दूरी से कम होगी। पर्सन कितने होंगे? 8 होंगे। चलिए मैं फिर से वो क्वेश्चन बना देता हूं, क्योंकि इन 3 क्वेश्चन के लिए फिगर आपके सामने होना चाहिए। रवि बेटा, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, और जो अमित है वो दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। दीपक रवि के दाईं ओर चौथा था, और यही दीपक अमित के बाईं ओर 5वां है। चलिए साहब, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, छठा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक। अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं बताओ बेटा। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक। रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, कुल व्यक्ति कितने हैं, है ना। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, कुल कितने व्यक्ति हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। अच्छी, चलिए साहब, पर्सन्स बिटवीन अमित एंड दीपक। तो बेटा अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है, अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है, 5। मैंने कहा पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, बात खत्म। पर्सन्स बिटवीन रवि एंड दीपक, रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है, 4। मैंने कहा पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, बात खत्म। टोटल कितने पर्सन है, तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस है 15 और 4 19। 15 और 4 19, 19 और 5 24, 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। टोटल दूरी 40 की है, तो पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होगी, दूरी से कम यानी कि 39। तो टोटल कितने पर्सन होंगे, 39। अब आप एक काम करना, अब आप एक काम करना, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल प्रूफ करके देख लेना, 39 व्यक्तियों को बैठा के देख लेना, और ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाएगा। जो जो हमने आंसर निकाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट निकाले हैं। तुम एक एक करके लोगों को बैठाकर, दीपक बेटा रवि के तो दाईं ओर है और अमित के बाईं ओर था, इसीलिए दीपक बीच में आया, क्योंकि दीपक अमित के बाईं ओर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, बेसिक फिगर बनाना है, और जैसे ही आप बेसिक फिगर बनाओगे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछेगा, अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछेगा तो डिस्टेंस, और पर्सन पूछेगा तो डिस्टेंस में कम कर देना। पर्सन पूछेगा तो डिस्टेंस में कम कर देना।
बिल्कुल बेसिक से फिगर बनाना है बेटा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक फिगर बनाने हैं बेटा। जैसे अगर आपसे बोले बाईं ओर से बैठाओ तो तुम बाईं ओर से बैठा दो, आपसे बोले दाईं ओर से बैठाओ तो तुम दाईं ओर से बैठा दो। देखो बेसिक फिगर कैसे बनेगा। आपसे बोला गया है एक पंक्ति में कमल बाईं ओर से 18वां है, तो तुम्हें पता नहीं है पंक्ति का बायां छोर इधर होगा दायां छोर इधर होगा, तो कमल को बाईं ओर से 18वें स्थान पर बैठा दो। ही इज कमल, कमल बाईं ओर से 18वां है। यदि रोहन बाएं से 7वां हो, अगर रोहन को बाएं से 7वां बैठाना है तो बेटा बाईं ओर से 18 से तो पीछे रह जाएगा। तो ये बेसिक फिगर बनाने में कहाँ दिक्कत आ रही है। तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बेटा इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 18 माइनस का 7, इनके बीच की दूरी होगी 11। इनके बीच की दूरी कितनी होगी 11। और पर्सन की वैल्यू बेटा, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, जितनी भी दूरी है ना, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। चलिए एक पंक्ति में मोहित, मोहित बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो तुम मोहित को बेटा बाएं छोर से 12वें स्थान पर बैठा दो। मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सुमित दाएं से 15वां है, लेकिन जो सुमित है ना वो मोहित के दाईं ओर है। अच्छा जो सुमित है वो मोहित के दाईं तरफ बैठा है, यहाँ बैठा है सुमित, तो यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं है। एंड सुमित दाएं छोर से कितना है, सुमित दाएं छोर से, सुमित दाएं छोर से 15वां है। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, बहुत जरूरी सूचना, इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो तुम बेटा 6 व्यक्तियों को ऐसे नहीं बैठा सकते, क्योंकि मैंने मना किया है रैंकिंग के क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं होते। हम बीच में 6 व्यक्तियों को नहीं बैठा सकते, हाँ लेकिन 6 व्यक्तियों को बैठाने की दूरी बना सकते हैं। और बेटा दुनिया जानती है कि अगर आपको रैंक निकालनी है तो सिंपल डिस्टेंस है दूरी, लेकिन अगर पर्सन की जो वैल्यू है वो हमेशा बेटा दूरी से कम होगी। अब यहाँ पर मुझे 6 व्यक्ति बैठाने हैं, 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति बेटा कितनी दूरी में आएंगे, 6 व्यक्ति कितनी दूरी में आएंगे सर, 6 व्यक्ति आएंगे 7 की दूरी में, क्योंकि दूरी व्यक्ति से एक ज्यादा होती है, दूरी एक ज्यादा है पर्सन एक कम है, तो दूरी एक ज्यादा होगी हमेशा, पर्सन एक कम होंगे। तो अगर 6 व्यक्ति बैठे हैं तो दूरी 7 की होगी, और हम अपना जो फिगर है ना वो हमेशा डिस्टेंस से बनाएंगे। याद रखना हम कभी भी नंबर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बस इस क्वेश्चन में ये चीज हमें ध्यान देनी है कि बीच में हमें डिस्टेंस बनानी है। डिस्टेंस, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस 12 और 7 19, 12 और 7 19, 19 और 15 बेटा 34। टोटल डिस्टेंस में से एक घटा दो भैया, कुल दूरी में से एक कम कर दो, यही हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या है। कुल दूरी में से एक कम कर दो, कुल दूरी में से एक कम कर दो, यही हमारे व्यक्तियों की संख्या है। दूरी कितनी है 34 की, तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी 33। पर्सन की वैल्यू 33 होगी। अरे यार 12 और 15 27 बच्चे तो ये होगा, बीच में 6 है, 27 और 6 33 नहीं हो गए टोटल है। लेकिन तुम सोच रहे होगे तो हमने ये दूरी क्यों बना दी 7, इसके लिए दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है, दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड। मोहित दाएं छोर से किस स्थान पर है, मोहित बेटा दाएं छोर से किस स्थान पर है, ही इज मोहित। ये बताओ मोहित दाईं छोर से किस स्थान पर है। मोहित दाईं छोर से सर 15 और 7, जो मोहित है वो 15 और 7, मोहित दाएं छोर से 22वें स्थान पर है। मोहित दाईं छोर से 15 और 7 22वें स्थान पर है। मोहित दाएं, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं करना है बेटा। रैंक निकालने के लिए सिंपल दूरी काम करती है, रैंक निकालने के लिए सिंपल दूरी काम करती है और कुछ काम नहीं करता। रैंक निकालने के लिए सिंपल दूरी काम करती है ना। चलिए चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7।
बेसिक सा फिगर बनेगा, जीडी में आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बाईं ओर से रैंक दे रखी है, दाईं ओर से रैंक दे रखी है, बस और टोटल पूछा चला। हाँ जी, ग्रुप डी वगैरह सब में आते हैं भैया, सीजीएल वीजीएल सब में आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, रैंकिंग में ना आज तक एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। मतलब यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये वाले देखना कितना आसान प्रश्न है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बाईं ओर से इतना, दाईं ओर से इतना, टोटल बता दो। टोटल ये है, ऊपर से ये है, नीचे से रैंक बता दो। टोटल ये है, दाईं ओर से रैंक ये है, बाईं ओर से बता दो। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इतने आसान प्रश्न आते हैं रैंकिंग के जिसकी कोई हद नहीं। सातवां, एक पंक्ति में अनुपम बाईं ओर से 11वां है, तो बेटा चुपचाप से अनुपम को बाईं ओर से 11 बैठा दो, अनुपम को बाईं ओर से 11 बैठा दो, ही इज अनुपम, है ना। दीपक दाईं ओर से 13वां है, दीपक को बैठा दो बेटा, दीपक को बैठा दो दाईं ओर से 13, बिना कुछ पूछे समझे। लेकिन दीपक है कहाँ, दीपक अनुपम के बाईं तरफ है, गलत बैठा दिया हमने। दीपक जो था वो अनुपम के बाईं तरफ था, दीपक जो है वो अनुपम के लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे। और दीपक बेटा दाईं ओर से कितना है, दीपक दाईं ओर से 13 है। यदि इनके बीच में चार व्यक्ति हैं बेटा, अगर इनके बीच में चार व्यक्ति हैं, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि व्यक्तियों के लिए दूरी बनानी पड़ेगी कितनी, 5। अगर बीच में चार व्यक्ति है तो इनके बीच की दूरी 5 होगी, क्योंकि 5 की दूरी में ही चार व्यक्ति आ सकते हैं। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक की 11 दूरी है, ये दूरी 5 है, तो ये दूरी कितनी बची बेटा, 11 में से 5 घटा दूंगा तो ये दूरी 6 बची। तो मेरी टोटल दूरी कितनी आ गई बेटा, 13 और 6 19, टोटल दूरी आ गई मेरी 19। देख लो बेटा, बीच में अगर चार व्यक्ति है तो दूरी हो गई 5, 11 में से 5 घटा दो, यहां तक 6 दूरी बची, तो ये 6, ये 11, 13, 13 और 6 19 की दूरी। अब 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 19 की दूरी में पर्सन दूरी से हमेशा एक कम होते हैं। पर्सन की वैल्यू बेटा दूरी से हमेशा एक कम होगी, पर्सन की वैल्यू दूरी से हमेशा एक कम होगी। तो 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 18 होंगे। 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 18 होंगे। बस इतना याद रखना है, बीच में चार व्यक्ति थे तो हम चार व्यक्तियों को ऐसे नहीं बैठा सकते। ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट में यूज होता है, यहाँ पर यूज नहीं होता। यहाँ पर तो हमें डिस्टेंस ही बनानी पड़ेगी, और चार व्यक्तियों के लिए दूरी कितने की बनेगी, दूरी बनेगी 5 की। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। बेटा ओवरलैप बोला था ना। हम्म ओवरलैप इसलिए है क्योंकि जो दीपक है वो अमित के लेफ्ट हैंड साइड पर है, दीपक को अमित के बाईं तरफ बैठा दिया। अगर तुम लेट हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई, अगर आप लेट हैं तो मेरा कोई फॉल्ट थोड़ी है। लेट आप हैं, लेट मैं नहीं।
जैसा जैसा कहते जाए वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ चुपचाप, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा टोटल दूरी निकाली है ना, टोटल दूरी तो 13 और 6 19 की होगी ना। लेफ्ट हैंड से लेके राइट, ओवरलैप वाली थोड़ी दूरी काउंट कर लोगे तुम ओवरलैप वाली दूरी कैसे काउंट कर लोगे भाई, ओवरलैप की दूरी तो अलग होगी, ओवरलैप की दूरी तो अलग होगी मेरे भाई, ओवरलैप की दूरी काउंट नहीं कर सकते। बहुत ही बेसिक सा फिगर बनेगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक। एक पंक्ति में निखिल दाईं ओर से 11वां है, निखिल दाईं ओर से 11वां है, निखिल जो है वो दाईं ओर से 11 है, निखिल दाईं ओर से 11 है, रोहन बाईं ओर निखिल दाईं ओर से 11 है, रोहन बाईं ओर से 12 है, रोहन जो है बाईं ओर से 12 है ना। लेकिन दो केस बनेंगे ना, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, निखिल दाईं ओर से 11 है, रोहन बेटा यहाँ भी आ सकता है, रोहन बाईं ओर से 12 है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज अलग अलग बना दी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज अलग अलग बना दी, दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटीज अलग अलग बना दी। ध्यान से देख लो दो क्यों बनेंगी, निखिल दाईं ओर से 11 है, निखिल दाईं ओर से 11 है, निखिल दाईं ओर से 11 है, रोहन बाईं ओर से 12 है, रोहन बाईं ओर से 12, रोहन बाईं ओर से 12 है। बेटा ये है हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा जो है बायां छोर है, जब हम बोलते हैं ना बाएं से तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, ये हमारा राइट हैंड है, ये तो आपने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में समझ लिए थे, लेफ्ट और राइट हैंड, ये हमारा दायां छोर है, जब बोलते हैं ना हम दाएं से तो हम काउंट करते हैं यहाँ से। दोनों पॉसिबिलिटीज अलग अलग बना ली, ठीक है। यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, अब बाबू ये बताओ अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी तो 6 होगी ना, क्योंकि 6 की दूरी में ही तो 5 व्यक्ति आएंगे, दूरी से एक कम हमेशा पर्सन होते हैं, है ना, दूरी से एक कम हमेशा पर्सन होते हैं, दूरी से एक कम हमेशा पर्सन होते हैं। 5 व्यक्ति हैं तो 6 की दूरी हो गई। अच्छा ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 की दूरी है, अगर तुम इस 11 में से ये 6 घटा दो तो ये दूरी कितने की बची है, अगर तुम इस 11 में से अगर तुम इस 11 में से ये 6 घटा दो तो ये दूरी कितने की बची, अगर 11 में से 6 घटा दो तो दूरी बची 5 की, अगर तुम इस 11 में से 6 घटा दो तो दूरी कितने की बचेगी, 5 की बचेगी, 11 में से 6 घटा दो दूरी 5 की बची। बेटा यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है, 12 और 5 17, यहाँ पे टोटल दूरी 17 की है, और यहाँ पे टोटल दूरी कितने की है, 12 और 6 18, 18 और 11 18 और 11 29, तो ये 29 की दूरी, ये 17 की दूरी, टोटल टोटल दूरी मैंने निकाल दी। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं, चलिए चेक करते हैं। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, तो बेटा मिनिमम तो यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा, तो टोटल दूरी 17 है, 17 की दूरी में मिनिमम पर्सन कितने होंगे, दूरी से एक कम, 17 की दूरी में मिनिमम पर्सन कितने होंगे, 16, ज्यादा से ज्यादा के लिए ये वाला केस कंसीडर होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 29 की दूरी है, 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे 28, 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे 28, तो मैक्सिमम के लिए ये वाला केस होगा, मिनिमम के लिए ये वाला केस होगा, है ना, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, ये मैक्सिमम ये मिनिमम। जैसे जैसे कहता जाए बस चुपचाप से वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ बिना दिमाग लगाए, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप चुपचाप से बैठाते जाओ जैसे जैसे कहते जाए, ठीक है। हाँ जी, और बस इतना याद रखना, पर्सन की रैंक पूछिए तो डिस्टेंस, और पर्सन पूछे हैं तो डिस्टेंस से कम आंसर दे दो, बस, पर्सन पूछे हैं तो डिस्टेंस से कम आंसर दे दो।
बन गया बेटा बेसिक फिगर। चलिए साहब, तो लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। बेटा जो रीना है ना, वो पल्लवी के बाएं से 10वीं है। बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या किया, रीना को बाईं ओर से 10वीं बैठा दिया। बहुत सारे बच्चों ने रीना को ही बाईं ओर से, रीना को ही बाईं ओर से 10वां कर दिया, जबकि रीना बाईं ओर से 10वीं नहीं है। भैया रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। जहां पल्लवी बैठी है उसके बाएं 10वें स्थान पर रीना है। पल्लवी का बायां, हमारा बायां। पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर रीना बैठी है। जो की वर्ड किसके लिए है, पल्लवी के लिए। दाएं छोर से 17वीं है। ये जो पल्लवी है ना, ये दाएं छोर से 17वीं है। पल्लवी जो है ये दाएं छोर से 17वीं है। बहुत बढ़िया। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। रीना के दाएं चौथे स्थान पे स्वाति है। भैया रीना का दायां चौथे स्थान, रीना का दायां हमारा दायां, रीना का राइट हमारा राइट, रीना के फोर्थ राइट पे कौन है, स्वाति है ना। यदि स्वाति बाएं से 10वीं हो, इफ स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा बायां छोर हो गया, तब पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो बेटा टोटल गर्ल्स कितनी होंगी, तो आप लोग टोटल दूरी कैलकुलेट कर लो, यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी कितनी है। टोटल दूरी कैसे कैलकुलेट होगी, अच्छा यहां से लेके यहां तक की दूरी 10 है, 10 में से 4 घटा दो। अगर 10 में से 4 घटा दो तो ये दूरी कितनी बची, 6। बेटा ये दूरी 10 है, 10 में से 4 घटा दो तो दूरी कितनी बची, 6। तो टोटल जो दूरी निकल कर आ गई वो आ गई 10 और 6 16, 16 और 17 33। टोटल जो दूरी निकल कर आ गई वो 33 की निकल कर आ गई। टोटल दूरी कितने की निकल कर आ गई, 33 की दूरी निकल कर आ गई। अब 33 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 33 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 33 की दूरी में पर्सन होंगे 32। 33 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 33 की दूरी में पर्सन 32 होंगे। 33 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 32 होंगे। समझ रहे हो भाई, टोटल डिस्टेंस निकाल लो। 10 में से 4 घटा दो तो ये दूरी 6 बची। टोटल दूरी कितनी होगी, 10 और 6 16, 16 और 17 33। 33 की दूरी में पर्सन कितने हो गए, 32 हो गए। तो जैसे जैसे कहते जाए बस वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ। ज्यादा दिमाग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते जाए बस वैसे बैठाते जाओ लोगों को। क्वेश्चन खुद पर खुद अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। हम्म। एक पंक्ति में इंदु, हाँ बैठाओ 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 बैठाओ, बढ़िया क्वेश्चन है ये।
कंप्लीट। देखो, एक पंक्ति में इंदु बाईं छोर से 10वीं है। भाई साहब करंट लगने लगता है ये तो। इंदु बाईं छोर से 7वीं है, तो पहले इंदु को बाएं छोर से 7वां बैठा लो। इंदु को बाएं छोर से 7वां बैठा लिया। जया दाएं छोर से 9वीं है, जया को बैठा लो। जया को बैठा लो दाएं ओर से 9वीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन ये दो पोजीशन बन सकती है ना, इंदु बाईं ओर से 7वीं है, तो जो जया है वो इंदु को ओवरलैप भी कर सकती है दाईं ओर से 9वीं। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, स्थिति बदलने का मतलब है इंदु की जगह जया, जया की जगह इंदु। पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब है जया की जगह इंदु, इंदु की जगह जया। जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलती हैं तो इंदु जो है बाएं छोर से 17वीं हो जाती है। जैसे ही इन्होंने अपनी स्थिति आपस में बदली तो ये जो इंदु है ना, ये बाएं छोर से 17 हो गई। पहले इंदु बाएं छोर से 7वीं थी, अब इंदु बाएं छोर से 7 की जगह कितने पे पहुंच गई? 17 पे पहुंच गई। पहले इंदु बाएं छोर से 7वीं थी, अब इंदु 7 की जगह 17 पे आ गई। ये फिगर गलत है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में इंदु की पोजीशन घट रही है। इंदु पहले बाएं से 7 थी, 7 से घट जाएगी, पोजीशन बढ़ेगी नहीं। तो ये वाला केस तब बनाएंगे जब ओवरलैप करने के बाद पोजीशन घट रही हो। ये वाला केस तब बनाएंगे जब ओवरलैप करने के बाद पोजीशन घट रही हो। तो ये वाली सिचुएशन नहीं बन सकती, ये वाली सिचुएशन बनेगी, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद इंदु की पोजीशन पहले 7 थी, 7 से बढ़ के कहाँ पहुंच गई? 17। टोटल दूरी कितनी आ गई? 17 और ना 26 की दूरी आ गई। अब 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25। 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25। चलिए साहब, तो आज के लिए सिर्फ यहीं तक सेवा रखते हैं, बाकी इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।